ट्रेड करने से होगा नहीं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी समझना जरूरी है। तो आज फ्री टेलीग्राम चैनल पे जब हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया तो मार्केट में पैटर्न कुछ ऐसा था कि बाजार एक फ्री फॉल दे रहा था। जैसे ट्रेंड को ब्रेक किया, इमीडिएट कॉल ऑप्शन का ट्रेड नहीं दिया था। मार्केट में पहले ये हाई लगाया, फिर नीचे के लेवल पे वापस ये मीन लेवल को टेस्ट किया, फिर दोबारा जब रिवर्सल करना स्टार्ट किया तब जाके हम लोगों ने कंफर्मेशन के हिसाब से कॉल ऑप्शन का ट्रेड पोस्ट किया। निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। पर चलिए उसके ऊपर बाद में आएंगे, दिखाएंगे कैसे ट्रेड पोस्ट किया, उसके पीछे क्या सेटअप है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की आदि है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बट आज अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ हमारा मार्केट बंद हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों पॉजिटिव है और पूरा क्रेडिट जाता है आज बैंकिंग काउंटर्स को, बिकॉज आज पूरा का पूरा बाजार में आज बैंकिंग स्टॉक्स का बोलबाला रहा। और उसके पीछे का रीजन है आरबीआई। जी हां, आप देखोगे तो आरबीआई ने ऑलरेडी जो आपका 2% का जो रैली था उसके पीछे का रीजन है आरबीआई ने जो फॉरेक्स स्वैप के ऊपर जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया था और एफसी एनआरबी डिपॉजिट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबीज के ऊपर जो अनाउंसमेंट थे, उस वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी आया और एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला। नाउ बैंक निफ्टी में आज पीएसयू बास्केट जबरदस्त तेजी पर रहा। आप देखोगे प्राइवेट बैंक 1.64% और रियलिटी काउंटर्स भी अच्छा तेजी रहा। पीएसयू बास्केट में 3.5% से ज्यादा 3.62%। एसबीआई, पीएनबी सारे के सारे स्टॉक में जबरदस्त तेजी रहा और इसी का एडवांटेज हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया। बट एक स्टॉक जो आज ज्यादा चला नहीं, इनफैक्ट पॉजिटिव बंद भी नहीं हो पाया, वो है आपका प्राइवेट बैंक में से एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं 0.04 और टॉप हेवीवेट्स में एक लौता बैंक है जहां पे ये नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बंद हुआ था। और इसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता ही है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक में जब चेयरमैन रिजाइन कर गया था अतुल चक्रवर्ती, तो उन्होंने एक रेड फ्लैग अलर्ट इश्यू किया था, जिस वजह से एचडीएफसी बैंक के ऊपर अभी भी एक स्क्रूटिनी चल रहा है। रिपोर्ट का इंतजार है, एक रिपोर्ट आने वाला है, इसलिए बाजार थोड़ा म्यूटेड है। बट अगर रिपोर्ट थोड़ा अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, तो एचडीएफसी बैंक में एक तेजी देखने को मिलेगा। बट प्लीज बी कॉशन। टेलीग्राम चैनल वापस आ जाते हैं। आज फ्री टेलीग्राम चैनल के पहले प्रीमियम ग्रुप में 240 पॉइंट सुबह ट्रेड किए थे। मॉर्निंग पे ज्यादा वोलेटिलिटी में हम लोगों ने ट्रेड करना अवॉइड किया, बट फ्री ग्रुप में 806 पॉइंट। और सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के साथ साथ आप देखोगे तो मल्टीपल लेयर्स पे एंट्री किया था और यहां पे आपको दिख जाएगा कि जैसे ही बाजार में ब्रेकआउट आया हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया। बट स्टार्टिंग में दिखाता हूं, जब बाजार ये पॉइंट पे था, जब बाजार में सिर्फ ये लेवल आया था, तब हम लोग ने शेयर किया था कॉल ऑप्शन का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। एक ड्रॉप आया, उसके बाद जैसे रिवर्स होना स्टार्ट किया, देन वी पोस्टेड अ कॉल ऑप्शन ट्रेड कॉल। और उसके बाद चैप्टर में क्या हुआ आगे, स्टोरी आपको पता ही है, बिकॉज बाजार में इसके बाद एक जबरदस्त मोमेंटम आया। हम लोग हर एक डिप पे बाय करते गए एंड मार्केट में एक अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया। सिर्फ तो ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का जो प्रॉपर सेटअप है, जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, वो भी आपको मिल जाता है। इसीलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम है, तो लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के ऊपर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, फिच का जो है जीडीपी का फोरकास्ट को उन्होंने इंडिया के रेट फोरकास्ट को डाउनग्रेड किया है। आप देखोगे हमारा पहले फोरकास्ट क्या था कि 6.7% पे जीडीपी ग्रोथ होगा, उसे अभी घटा के 6.4% पे फिच लेके आया है। तो बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, यूएस ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, और मैंने कल आप देखोगे ना टेलीग्राम पे एक चीज पोस्ट भी किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बिकॉज टेलीग्राम पे ना मैंने ये कल शाम को पोस्ट किया। लुक एट दिस, यूएस मार्केट ट्रेडिंग इन पॉजिटिव, रात के 8 बजे मैंने पोस्ट किया था, बिकॉज ट्रम्प ने क्या किया, ईरान और इसराइल के बीच में जो वार चल रहा था उसको सीज फायर के लिए ऑर्डर दिया और दोनों देशों ने सीज फायर किया। जैसे ही सीज फायर किया, ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे और मार्केट में इसका पॉजिटिविटी देखने लगा। तो जब जब यूएस मार्केट का टाइम आता है तब ये पॉजिटिविटी आ जाता है और कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा खासा मैनिपुलेटेड न्यूज आ जाता है, तो बाजार में इसका एक एडवांटेज यूएस को मिल जाता है। बट चलो कोई नहीं, देखते हैं और मार्केट कल क्या करेगा। ऑलरेडी बेयर ट्रैप का मैंने वार्निंग कल दे दिया था वीडियो पे भी और मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था। अब देखना यह है कि क्या बाजार ये जो रिवर्सल रैली किया है इसको सस्टेन कर पाएगा या दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप आएगा ना। एक चीज मैं यहाँ पे फटाफट आपके व्यू पे लाना चाहूंगा, थोड़ा जूम आउट करेंगे या फिर इसी चार्ट पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे लेके आऊंगा। यस, और यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, लुक एट दिस, वेरी केयरफुली वॉच कीजिएगा। निफ्टी से बात करते हैं, यहाँ पे सीन क्या है कि बाजार में रेजिस्टेंस है और कहां पे रेजिस्टेंस प्लॉट है, एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ नेक लाइन, ठीक है, ये लाइन ब्लू लाइन दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे क्लोजली वॉच कीजिए, पिछली बार जब गैप डाउन खुला, रिवर्सल लेके ऊपर गया, फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आया, राइट। और आज अगर आप देखोगे गैप अप खुला, ये पॉइंट को टेस्ट किया, दोबारा नीचे आया, फिर यहां से रिवर्सल किया
ऑलमोस्ट ये लोअर लेवल के आसपास हमें एक सपोर्ट मिल रहा है जो कि 23,000 और 23,100 के जोन पे एक सपोर्ट है। ऊपर 23,300 के जोन पे एक रेजिस्टेंस तगड़ा वाला है और 250 23,250 ये दोनों जोन पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है SR एंड SS। नाउ सीन क्या है, अगर मार्केट को इसके ऊपर ब्रेकआउट देना है राइट, तो बाजार में एक बुल साइड की रैली जरूर आएंगी, बट कहीं ना कहीं बाजार यहां से एक यू टर्न लेके नीचे वापस आ सकता है जस्ट टू ट्रैप द बुल्स। या फिर लास्ट टाइम भी जब ये हाई लगाया था दोबारा ड्रॉप आ गया था, यहाँ पे भी हाई लगाया दोबारा ड्रॉप आया, इस बार फिर से हाई लगाया ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं किया और देखो दो कैंडल पे हल्का हल्का करके नीचे गिरा है। अब देखना है कि ऊपर जाता है या नीचे की तरफ दोबारा गिरता है तो दोबारा 23,000 के आसपास 23,100 150 के आसपास एक्सपेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज को पहले ऑब्जर्वेशन पे लाते हैं। अब आवरली चार्ट पे एक चीज देखेंगे, एक बार यहाँ पे आवरली चार्ट पे लेके आ जाता हूँ मैं आप लोगों को, और यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे आप देखो आवरली चार्ट में हम लोग ऑलरेडी बिलो द बेल्ट चल रहा है, क्योंकि पिछला जो सपोर्ट लाइन था ना नीचे की तरफ वो आपको दिख रहा है, ये काफी नीचे गैप है और मार्केट इसी बाउंड्री को बार बार सस्टेन कर रहा है। तो 23,000 का लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मार्केट में एक पॉजिटिविटी होगा। मैं 23,000 पे एक लाइन प्लॉट कर दे रहा हूँ, ये लाइन जब तक बाजार 23,000 को ब्रेक नहीं करेगा और सस्टेन करेगा तब तक मार्केट में उम्मीद रहेगा कि रिवर्स कर सकता है। आज हम लोग सिर्फ आवरली चार्ट में 20 EMA को रिवर्स किए हैं राइट, ये 20 EMA को रिगेन किए हम लोग। अब देखना ये है कि ये 50 EMA जो 23,366 पे है और उसके बाद 200 EMA जो 23,694 पे है, क्या ये दो लेवल को रिगेन कर पाएगा या नहीं। ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिलहाल लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट, बिकॉज कल तो एक्सपायरी है नहीं, बट नया पीसीआर का इंडिकेट कर रहा है, लेट्स वॉच इट आउट। पीसीआर चेंज करते हैं यहाँ पे 16 जून के लिए जो कि 1 के ऊपर है। सिग्नल ऑब्वियसली 1 के ऊपर मतलब बाय इंडिकेट कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज आज कॉल साइड में शॉर्ट जो कवर था वहाँ पे देखने को मिला और पुट साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिला। ओवरऑल सेटअप स्लाइडली बुल के फेवर पे इंडिकेटेड है, बट कहीं कहीं पे बेयर सेंटीमेंट अभी भी है। मुझे डर है कि दोबारा बुल ट्रैप ना करा दे। आज सुबह भी जैसे गैप अप खुला ट्रैप करा नीचे गिरा है, वो वाला कल सिचुएशन ना बने तो अच्छा रहेगा, बट अगर ऐसा होता है तो नेगेटिव के लिए सपोर्ट लाइन 23,000 के आसपास एनीवेज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है ना, लुक लेवल्स नोट कर लेते हैं। आज हम लोग 23,240 के ऊपर बंद है, विच इज गुड। नाउ इन दैट केस 23,200 को ही मैं मिड पॉइंट लेता हूँ। डाउन साइड में जो सपोर्ट हमारा होगा वो 23,100, बट 23,000 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और 22,800 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपसाइड में जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 23,300 और 360 के आसपास दिखाया अभी राइट, ये वाला, और उसके बाद 23,500 के आसपास और 600 के आसपास नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस। इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तब देखा जाएगा, बट फिलहाल जो व्यू है इसको दो पार्ट में भाग करेंगे। एक तो लॉन्ग टर्म व्यू, यहाँ पे ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ तो ये बेयर अभी भी है, बिकॉज देखो बाजार में ना इसको ऊपर ब्रेकआउट किया ना ये ब्लैक लाइन के ऊपर कोई ट्रेंड ब्रेकआउट किया, तो ट्रेंड में कोई चेंज नहीं। बट हाँ, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से अगर बात करूं तो मार्केट में एक रिवर्सल हमें आज देखने को मिला है, इसलिए हल्का सा बुल के फेवर पे बाजार इंडिकेट तो कर रहा है। अब ये बुल कंटिन्यू करता है या नेगेटिव जाता है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल के लिए हल्का सा बुल साइड में इंट्राडे स्विंग में ना वोलेटिलिटी के हिसाब से बात करें तो बुल के फेवर पे है, बट ओवरऑल ट्रेंड बेयर है, ये याद रखिएगा। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इंट्राडे में स्विंग करना और डिलीवरी पे ट्रेड ना ही करे तो बेहतर होगा। बैंक निफ्टी की बात करें, आरबीआई के अपडेट के बाद ऑलरेडी आपको पता है बाजार में एक अच्छा रिवर्सल आया, बट रिवर्सल कितना अच्छा आया चलो इस बार थोड़ा आवरली चार्ट में इसका स्टडी करेंगे ना, थोड़ा जूम इन करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें आपको दिखाना है। अगर आपको याद नहीं तो पिछले वीडियो पे हमने बात किया था, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन जो रेजिस्टेंस का है, ऑलरेडी बाजार लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया, सपोर्ट लाइन यूज किया 1 2 3 यहाँ पे सपोर्ट यूज किया जो कि 53,000 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट था। मार्केट यहां से वापस रिवर्स करके ये लाइन के ऊपर दोबारा ब्रेकआउट किया, मीन लेवल दिख रहा है आपको ये पिंक लाइन, इसके ऊपर दोबारा ब्रेकआउट किया, फिर नीचे गिरने के बाद आज वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो कह सकते हो कि ट्रेंड में कोई चेंज है? वेल, फर्स्ट ऑप्शन यस, मार्केट का जो ये जो ब्लू लाइन था ना, ये वाला लाइन राइट, यहां पे एक ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केट मीन ब्रेकआउट किया है, अबव द मीन, ठीक है, अबव द मीन है और ट्रेंड को ब्रेक किया है। और ओवरऑल मुझे बस ये लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए 55,500 और 56,000 के ऊपर एक कंफर्मेशन।
बस ये 2 ब्रेकआउट आए तो बाजार में एक पॉजिटिव रैली का उम्मीद हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट यहां से यू टर्न लेके दोबारा नीचे ना गिरा दे, तो उसे पक्का बुल ट्रैप वाला सिचुएशन होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, देखते हैं मार्केट करता है या नहीं। फिलहाल मैंने आपको 2 पॉइंटर्स दिया, एक जो ट्रेंड है वो ब्रेक किया है, दूसरा मीन के ऊपर हम लोग है ऑन ए आवरली चार्ट। ठीक है, चलिए ये है मार्केट का टेक्निकल्स। फिलहाल आज बैंक निफ्टी का बोलबाला रहा, कल देखो ओवरबॉट बाजार तो है और इसके लिए मार्केट में एक बुल ट्रैप कर सकता है। अगर आप टेक्निकली देखोगे यहाँ पे बाई सेंटीमेंट आ रहा है, बट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस भी आपको बुल सेंटीमेंट दे रहा है, बट कहीं ना कहीं एक ट्रैप सेटअप बाजार कल कर सकता है। बेस को बुल को ट्रैप कर सकता है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए एक बड़े प्लेयर्स स्विंग मोमेंटम करा सकता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। और लेवल्स, यस लेवल्स नोट करते हैं 55,000। एक्चुअली मैं 200 के ऊपर लेना चाहता था, बट क्लोजिंग बेल आप देखोगे ना ऑलमोस्ट 200 से थोड़ा नीचे है, तो राउंड फिगर कर लेते हैं 200 ले लेते हैं, बिकॉज 55,194 पे, तो 200 को मिड पॉइंट लेते हैं। अपसाइड में यहाँ पे जो सपोर्ट है, डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा 55,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कल अगर ये लेवल ब्रेक किया ना तो नीचे की तरफ दोबारा 54,800, 54,600, 500 एंड डाउन साइड में और देखने को मिलेगा। नहीं तो अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें तो 55,300 से लेके 55,500 एंड 600 के जोन पे एक स्टेज हडल रहेगा। ये ब्रेकआउट किया देन 55,800 टू 56,000 एंड अबव देखने को मिलेगा। जो व्यू है वहां पे थोड़ा चेंजेस करेंगे। पहला बात, लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो बेयर से थोड़ा रिकवरी कर रहा है, राइट। तो इन दैट केस बेयर को अभी हटा के यहाँ पे मिक्स्ड रखते हैं लॉन्ग टर्म व्यू पे, और शॉर्ट टर्म जो व्यू रहेगा उस पे हमारा सेटअप बुल को इंडिकेट कर रहा है। मार्केट को बस ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए। तो ये निफ्टी का चार्ट है पीछे बैकग्राउंड पे, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पीछे एक बार लेके आता हूँ। यस लुक एट दिस, बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट आया, मीन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया। अब बस यहाँ पे और यहाँ पे जो नेकलाइन है ना, ये नेकलाइन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ना, ये लाइन को एक बार ब्रेकआउट करना पड़ेगा 56,400-500, 56,000 के ऊपर, तब जाके एक पॉपअप कंफर्मेशन ऑफ बुल साइड पे आएगा। बट ओवरऑल बुल सेटअप है, बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, बट सेंटीमेंट हल्का सा मूड माहौल बदला है बिकॉज ऑफ द एमपीसी एंड आरबीआई अपडेट्स के बाद। चलो सेंसेक्स का बात करें, यहाँ पे क्या सीन है, निफ्टी की तरह बिल्कुल यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक चीज तो कंफर्म है, मैं इसको आवरली चार्ट में पहले लेके आता हूं कि ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। जिनको पता नहीं है ट्रेंड, वो दिख रहा है आपको ये वाला ब्लैक लाइन, तो ये ट्रेंड में कोई चेंज हुआ नहीं। मार्केट जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट या मीन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन ना करे तब तक बाजार में ट्रेंड कोई चेंज नहीं होगा। जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज हुआ है, निफ्टी में और सेंसेक्स में ट्रेंड में कोई चेंजेस अभी भी नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म जो व्यू होगा सेंसेक्स का, ये लॉन्ग टर्म जो व्यू है ना, लॉन्ग टर्म व्यू मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो अभी भी बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है, बट हाँ मिक्स्ड व्यू पे साथ चल सकते हैं अगर आपको सेफ्टी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म व्यू है ना, वहां पे मार्केट थोड़ा सा आज बुलिश नजर आ रहा है, बट कल बुल ट्रैप कर सकता है। देखो आज पूरा क्रेडिट बैंकिंग काउंटर्स को जाता है, उसने आज ड्रैग किया 2%। अगर पीएसयू बास्केट पॉजिटिव है तो निफ्टी एनीवेज आपका पॉजिटिव हो जाता है। एचडीएफसी बैंक साथ देता तो शायद और ज्यादा हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव के साथ बंद हुआ है। और यहाँ पे सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो आज 74,000 के ऊपर मार्केट एक बार देखेंगे, यहाँ पे 74,000 के आसपास बाजार ब्रेकआउट किया। लुक एट दिस, हाई देखिए 74,035, बट सस्टेन नहीं कर पाए ना, 73,918 पे जाके बाजार बंद हुआ, विच इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, राइट। अगर 74,000 में बंद होता तो शायद अलग स्टोरी होता, बट चलो कोई बात नहीं। हमारा जो मिड जोन होगा वो 73,900 को ही ले लेते हैं, और अट्रैक्शन पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे 74,000, 74,500 एंड 75,000 पे फोकस होगा। डाउन साइड सपोर्ट पे 73,800 से 73,500, 600 टू 73,300 एंड 73,000 फोकस होगा। व्यू ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर चाहिए, सिर्फ ट्रेड नहीं, उसके पीछे का जो लॉजिक है, सेटअप है, रीजनिंग है, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, और क्या पीछे का बैकग्राउंड है, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। थैंक यू एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।